पोतना है, दो बच्चे उन्होंने सिर पे। नाज़रीन आपको शाहदरा दिखाते आ रहे हैं। यूसी 3 अभी आप देख रहे हैं, यूसी 5, यूसी 1 और ये ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का हल्का है, PP 137 है और NA 118 है मलक रियाज साहब का हल्का। कल कुछ दिन पहले यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक बच्ची गटर में गिर के बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई, किसी का लख्ते जिगर उनसे जुदा हो गया। और यहाँ पर मिनिस्टर साहब आए थे PP 137 से, सूबाई वज़ीर भी हैं और मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं। उन्होंने इलाके का विज़िट किया और हमारी एक साथी ने उनसे सवाल पूछा कि ये क्या वजह है, ये ठीक क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ये दरियाई इलाका है। मेरे साथ मेरे नुमाइंदे मौजूद हैं और मेरे इर्द गिर्द इस इलाके में रहने वाले बच्चे भी मौजूद हैं। पिछली गली में वो घर है जहाँ मैं आपको लेके जाऊँगा, जिनकी बच्ची गटर में गिर के अल्लाह को प्यारी हुई। बड़ा दुख देने वाला वाक़या। अगर आपके अपने बच्चे हों तो आप महसूस कर सकते हैं कि ये ऐसा होए तो क्या ज़िंदगी कैसी हो जाती है। बच्चे देखें, सारा को देखें, ये दरिया में रहते हैं। क्या हाल है? ठीक हो? वेरी गुड। लगा भाई क्या यार ये क्या हुआ, ये एकदम ये वाक़या कैसे पेश आया? सर पिछले दिनों यहाँ पे आपने स्टोरी ब्रेक की है ये? जी मैंने ये ब्रेक की है। पिछले दिनों यहाँ लाखों रुपए लागत से सीवरेज का काम हुआ है। अच्छा। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है, यहाँ ये हमारे जो इलाके के जो अवामी नुमाइंदे हैं, इनमें काम आधा करवाने का शौक है। अच्छा। जो बच्ची का फिजा नाम था बच्ची का, 5 साल की बच्ची, यासिन साहब की ये बेटी है। अच्छा। ये जब मैंने ये परसों स्टोरी ब्रेक की, हाँ। उस वक्त ये बच्ची एक घर की जो घर के बाहर बनाई गई है, पानी में गिरी, गरकी में गिरी है। अच्छा। एक नाज़रीन आपको एक और बात बताएं, खबर पूरी ये है कि ये बच्ची गटर में नहीं गिरी, ये गरकी में गिरी है। गरकी 20 फुट गहरा एक कुआं होता है जैसे पुराने ज़माने में खोदा जाता था, जिसके अंदर ये घर का या आपके इलाके का पानी गिरता है गंदा, ताकि वो ज़मीन में गर्क हो जाए। ये गरकी पुराने ज़माने में मुगलों के दौर में अंदरून शहर में भी बहुत होती थी, गरकियाँ होती थी। लेकिन जो हम तरक्की करता गया इंसान, हम जदीद होते गए, तो हमने सीवरेज सिस्टम बनाया, गटर बनाए और नाले बनाए और उसमें से। लेकिन आज भी लाहौर शहर के अंदर, लाहौर शहर के बल्कि दरवाजे पे ही गरकियाँ मौजूद हैं। मेरे साथ आए, मैं इलाके में लेके चलता हूँ आपको। लेकिन दोबारा आपको बताऊँ, ये मैन होल में नहीं गिरा बच्चा, ये गरकी में गिरा है। 20 फुट गहरी गरकी होती है घरों के बाद। और ये यहाँ पर सीवरेज का तो सिचुएशन है ही नहीं ना। जो कह रहे थे कि काम हो रहा था तो उसमें बच्चा गिर गया, काम कहाँ हो रहा था? अभी आपको दिखाता हूँ काम कहाँ हो रहा था मेरे साथ। अच्छा नाज़रीन आपको एक बात बताएं कि मैन होल में गिरने की बात हो रही है। ये किसी गटर में नहीं गिरा बच्चा एक गरकी में गिरा है। गरकी जो सी है वो ही मुँह बोलता सबूत है आपकी कारकर्दगी। बच्चे देख रहे हैं आप मेरे साथ, इनका भी कोई मुस्तकबिल है, इनका कोई पूछने वाला है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब कहते हैं हम खुद थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और अपना रहन सहन तो थर्ड वर्ल्ड जैसा नहीं है। बुजुर्गों की हाल है? ठीक हो? आज तो सारे ही आ रहे होंगे इधर उधर, बस इसे तरह ही हैं आई जा रहे ने इधर। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗਟਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਗਟਰ ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਕੀ ਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਆਹੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗਟਰ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਜੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ, लेकिन वो गरकी च डिगा। आह गरकी के बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। गरकी के बारे में सर्च कर लें, आजकल बड़ा जदीद दौर है, गूगल पे लिखें उसको कि गरकी क्या होती है। गरकी पुराने दौर में जब इंसान इतनी तरक्की नहीं कर चुका हुआ था। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब कहते हैं हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री। चलो यार थर्ड वर्ल्ड भी हैं, थर्ड वर्ल्ड में भी गटर होते हैं यार, तुम्हारे पास तो गटर ही नहीं है। आपकी अपनी औलाद हो ना और उसके साथ ये गुजरे तो मेरे ख्याल से आपको समझ आएगी कि ये दुख क्या होता है। पैसों से ये जख्म भरे जाते हैं। मैं तो अपनी बेटी इधर खेलने के लिए छोड़ के क्या जावा है, जनाजा बड़ा। बच्ची के वालिद की ऐसी हालत नहीं है कि वो हमसे बात कर सके और ना ही हम मुनासिब समझते हैं कि उससे कोई बात करें इस बारे में, क्योंकि अगर किसी का कोई प्यारा उससे जुदा हो जाए, ये बच्चे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जो सबसे बड़ी आजमाइश है वो उनकी औलाद से ही है। ये बड़ा
दुख देने वाला वाक़या है। मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ। आपको दिखाते हैं जब बच्ची गिरी कहाँ, और जो कह रहे हैं कि गटर में गिरी, है दिखाएं। ये गटर नहीं है, ये गटर नहीं है, ये गरकी है। घर की 20-20 फुट गहरी होती है जिसके अंदर पानी जाता है और वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। एक घर का डोमेस्टिक वेस्ट जो सा होता है ये, वो उसके अंदर जाता है। और यहाँ पर आप मेरे इर्द गिर्द बच्चे देख रहे हैं और यहाँ हर घर के बाहर गरकी है। कल भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ पर काम करा रहे हैं, हम सीवरेज का काम हो रहा है, हम पाइप डलवा रहे हैं, इसीलिए वो बच्चा गिरा है उसके अंदर क्योंकि वो खुला रह गया। तो अगर ये ऐसा भी हो रहा है, वैसे ऐसा हो नहीं रहा। मैंने आपको दिखा दिया बच्चे का घर है, घर के बाहर वो लड़की है और बच्चे फिर उसकी यार ये इसको कवर कर दो, इसे कवर कर दो कि आज भी बच्चे उसके इर्द गिर्द हैं। गरकी में बच्चा गिर के फौत हुआ और जिस बेचारे का बच्चा गया है उसकी तकलीफ़ वही बेहतर जानता है। जिस तन लागे वो तन जाने, दुआ कर सकते हैं उसके लिए बस। मेरे इर्द गिर्द देखें बच्चे देखें आप, और ये जहाँ रह रहे हैं वहाँ देखें जगह देखें। भाईजान आपने ये स्टोरी ब्रेक की जी सर। एक तो बड़ी अफसोसनाक स्टोरी थी। अभी भी मेरे ख्याल से यहाँ कोई बड़ा हुकूमती नुमाइंदा मौजूद नहीं है। जब ये यहाँ पर आए थे अभी यहीं पे आके इन्होंने सारी तकरीर और वो सारा कुछ किया। जी मेरा ख्याल कि एक मुद्दत बाद कल ख्वाजा साहब हल्का में तशरीफ़ लाए हैं। मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ। वो भी इसलिए तशरीफ़ लाए हैं कि कर्नल मुबशर जवेद साहब कल चेक देने के लिए यहाँ तशरीफ़ ला रहे थे। उन्होंने कहा मैं भी आ जाऊँ। उन्होंने ये मुनासिब समझा कि मैं भी आ जाऊँ। वो आए, असल में सदा हुसैन की एक मीटिंग थी जहाँ पे ये 16-17 मुहर्रम को रोड ब्लॉक होना है। वो एसपी साहब ने एक मीटिंग कॉल की थी जिसकी वजह से तमाम हुकूमती नुमाइंदगान, तो उन्होंने कहा यहाँ पर भी होता जाऊँ। जी वही सिलसिला था और वो साथ साथ इसको साथ अटैच कर दिया। नाज़रीन ये UC 5 है और बच्चे देखें मेरे इर्द गिर्द। ਨਾਲ ਇੱਕ 6 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਹੈ आओ मेरे नाल। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ नाज़रीन आपको कहना हम यहाँ आई गए हैं। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ आपको ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ UC 3 दिखा रहे हैं। UC 3 देखने के साथ वहाँ पर भी आपको गटर दिखाए हैं खुले हुए ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਗਲੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਓ, ਗਲੀ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। 6 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਹੈ ਛਿੰਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੇ। चाची इधर आओ, की हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है जी। इलाका तो बड़ा गंदा किया था ख्वाजा इमरान नज़ीर ने। वो कहता मैं रोज़ आना इत्थे, मेरा घर है। कोई नहीं आंदा इत्थे, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। कोई नहीं आंदा ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ। वो कहता मैं रोज़ आना इत्थे, जी मेरा ਇੱਥੇ घर ਜਦੋਂ है। ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, अच्छा ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। चाची वोट किनू पाया सी? ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। शेर। मेरी गुजारिश है जी यहाँ पर आगे इन सारे अहले इलाका की भी कि CM साहब से भी गुजारिश है कि देखें ज़रूर, एक दफ़ा नज़र मारें। बड़ी बुरी हालत है, बड़ी बुरी सिचुएशन है। मैं आपको उस गली में लेके आया, ख़बरें भी मोल्ड करने की कोशिश की, लेकिन आपको असल खबर बताई कि वो गरकी में गिर के बच्ची जाँ बाग हुई। वो बच्ची जो सी थी किसी की प्यारी, वो गरकी में गिरी। गरकियाँ बनी हुई हैं घर के बाहर। ये गटर भी गरकी है क्योंकि ये गटर जो हैं इनका कहीं ये बाहर नहीं निकलते, ये यहीं पे रहते हैं और ये गटर भरे हुए हैं। ये जो डाले भी हैं ना, अगर ये डाले हैं तो ये भी इतनी बड़ी मुजरमाना गफलत है कि ये कहीं इनका आउट नहीं है। ये यहीं पे हैं, घरों से निकलता है पानी और इनके अंदर इकट्ठा हो जाता है और भरा हुआ रहता है। कि ये भी एक मुजरमाना गफलत है। अगर वो कह रहे हैं कि गटर यहाँ पर हमने गटर डाले हुए हैं, तो ये गटर भी असल में गटर नहीं है, ये भी गरकी है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब खुदा खौफ करें यार, किसी का बच्चा, उसकी हालत आपने देखी, आप उससे मिल के भी गए। 8 लाख में आपने किसी की ज़िंदगी खरीद ली। वाह वाह वाह, कमाल हो गया। अच्छा नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कोई वाक़या पेश आया कि किसी की जान गई गटर की वजह से। मैं पहले भी अपने शोज़ में यहाँ पर स्पेशली शाहदरा में बहुत दफ़ा आपको दिखा चुका हूँ। ज़रा देखिए हमने आपको कौन कौन से इलाके दिखाए और किस तरह की सिचुएशन दिखाई कि जहाँ क्या क्या हो रहा था। इसका रास्ता है जी, ये मिडिल गवर्नमेंट हाई स्कूल है यहाँ पे,
और ये रास्ते के सेंटर में मेन होल खुला हुआ और ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, इनमें से एक भी इसमें गिर गया और वो गिर के मर गया। फिर यहाँ शहबाज शरीफ साहब भी आएंगे, वज़ीर आला साहब, और उसके बाद यहाँ और लोग भी आएंगे। यहाँ पर सारे सियासी शख्सियात इकट्ठी होंगी और इस पर मातम करेंगी कि जी मर गया बच्चा आपका, हम बड़ा अफसोस है। और ये ले चेक, वो चेक दे के ये गली नहीं बनवा सकते। ये जी वीनस का तालाब नहीं है, ये एक जोहड़ है जिसमें से कश्तियाँ नहीं टांगे गुजर रहे हैं और बच्चे गिरते हैं इसमें। ज़हन में रखा जाए इस बात को। हम लोगों को तो यही परेशानी, बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, वो किधर जाए, गटर में गिर जाए, नालों में गिर जाए, बीमार हो जाए, यहाँ कोई नहीं सुनता। यूनियन काउंसिल 5 के बच्चों का मुस्तकबिल आप खुद देख सकते हैं, जिन बच्चों को स्कूल जैसी साफ सुथरी जगह पर होना चाहिए, लेकिन इनका मुकद्दर कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर जैसी जगह बन चुकी है। सारे जो गटरों के कड़े वगैरह हैं, ये ढक्कन वगैरह, ये खुद मैंने किसी को कहा था। यहाँ एमपी हमारे आए थे, वो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, वो यहाँ पर खड़े होकर वादा करके गए थे हमारे साथ कि आपको यहाँ पर वाटर सप्लाई की बात है। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 8-9 माह पहले की बात है। 8-9 माह पहले वादा करके गए हैं। बिल्कुल घर के बाहर गटर खुला हुआ है। इंशाल्लाह हम इस इज्जत को बांटेंगे, तकसीम करेंगे और मिलकर इंशाल्लाह इस कौम की खिदमत करेंगे। तारा लटकियां ना, जोड़ लटके ना, बच्चे लगदे ना, गारे ना, नाले खुले ने, पिछे जे एक बच्चा डिग के मर गया सी बेचारा। भाई ये साफ है किसी जगह है, की होया ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ। गटरां ਦੀ सफाई नहीं होती। 5-5 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਐਸੇ ਗਲੀ ਨੇ 5-5 ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਟਰ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਪੈਪ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਪਰਸੋਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਟਰ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नाजरीन, मैं लग रहा आज साहब आगे आगे हैं, हम पीछे पीछे हैं, गटर हमारे साथ साथ हैं और ये काउंसलर साहब भी हमारे साथ साथ हैं। 3 दफा वाकया हो चुका है। किड़ा नहीं फोत हो गया, बस उस दिन आना 2-4 गटर से टक्कर रखने बाद तुसी कौन दसी कौन बच्चा फौत हो गया। हाँ जी, पीछे बच्चा इतना गुम हो गया था, गटर में डिग्गा तो फौत हो गया। ये देखें जी, कैमरा दिखाएं जी। नाजरीन, बच्चे गिरते हैं इसके अंदर। ओहो, ये तो गटर थे। अभी यहाँ पर एक और तलवार लटक रही है, मौत लटक रही है। ये देखें, ये वायर्स हैं, ये बिल्कुल नंगी तारें हैं और ये नंगी तारों से कनेक्शन इस तरह करके मीटर को दिया गया है। मीटर लगे हुए हैं, सरकारी मीटर हैं, ये कोई चोरी शोरी नहीं हो रही, देखिए ज़रा। लेकिन वो जो जोड़े गए हैं ना, वो नंगी तार के साथ ही जोड़े गए हैं। ये वायर है, बिल्कुल नंगी वायर है ये, और ये घर के अंदर नीचे से गुजर रही है। ये भाई का घर है भाई। अच्छा, की सूरत है भाई? ये तो बड़ा खतरनाक है यार, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸਰ ਵਾਪਡਾ ਕਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਫਾ ਲੈਸਕੋ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਸਲਾ, ਲੇਕਿਨ 3 ਦਫਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। यहाँ पैसे ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਲੱਖ 2-3-4 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਰਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, वाह, बहुत वाह। दफा जा रही है वाम। यानी कि उन्होंने अपना काम ही करना है, उसकी तनख्वाह भी ले रहे हैं, लेकिन उसके भी बहुत पैसे मांग रहे हैं, 3-4 लाख रुपए मांग रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੇਟ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਵੀ हैं। ਮਾਂ ਜੀ, ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆਂ ਜੱਗ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹਾਉਣ ਵੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਦੌੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਐਨਜੀ ਮਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ, ਵੇਖਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ। ਅੱਖਾਂ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਅਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਬੱਚੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। माँ जी, अल्लाह खैर ਸਾਡੀ करेगा, ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। अल्लाह खैर करेगा बस। ਤੇ ये बड़ी बुरी सूरत हाल है, किसी के घर के अंदर नीचे टॉयलेट है उनका और वो ऊपर देखें, ये तारें लटक रही हैं और ये बिल्कुल लाइव वायर है, और ये इनके घर के अंदर से जा रही है, सेन के अंदर से जा रही है लाइव वायर। कितने पैसे मांगते ने जी?
3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਟ ਵਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਵੀ नहीं निकलनियां। यानी कि सहूलत है, बिजली आई है, लेकिन वो भी उनके लिए अजाब है। इधर आए हमको एक और चीज़ दिखाते हैं, फिर डोरें फिरेंगी तो फिर कहेंगे गुड्डी कहाँ उड़ती है। SHO साहब के लिए एक और लम्हा फिक्रिया, गुड्डी उड़ रही है।